मप्र में चुनाव के ठीक पहले अब बीजेपी की तर्ज पर विश्व हिंदू परिषद भी शौर्य यात्राएं निकालने जा रहा है। इसके लिए बजरंग दल पूरी तैयारी में है। विहिप की ये 2 यात्राएं पूरे सितंबर महीने में लगभग 200 जगहों से निकलेंगी। इस दौरान लोगों को देशभक्ति और हिंदुत्व के लिए जागरूक किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद हिंदू वीर योद्धाओं की गाथाओं के जरिए हिंदुओं को देशभक्ति और हिंदुत्व के लिए जागरूक करेगा। मिली जानकारी के मुताबिक विहिप अपनी शौर्य यात्राएं की शुरुआत मध्य क्षेत्र और चंबल से कर रहा है। पहली यात्रा 8 सितंबर को मुल्ताई से शुरू होगी जो 17 सितंबर तक चलेगी। वहीं दूसरी यात्रा चंबल के मुरैना से 9 सितंबर को शुरू होगी जो 14 सितंबर तक चलेंगी। दोनों यात्राओं के दौरान 200 से ज्यादा सभाएं होंगी। यात्रा के दौरान महापुरुषों, क्रांतिकारियों, हिंदू वीरों के शौर्य का प्रचार प्रसार किया जाएगा। लोगों में देशभक्ति और हिंदुत्व की भावना को जगाया जाएगा। आप सभी को जय श्री राम। हम देखेंगे कि पूरे देश भर के अंदर किसी भी प्रकार का हिंदू समाज पर यदि कोई संकट आता है, हिंदू समाज को यदि संघर्ष की आवश्यकता रहती है, संघर्ष होता है, ऐसी सारी परिस्थितियों के अंदर बजरंग दल अग्रणी भूमिका निभाता है। बस श्री राम जन्मभूमि का विषय हो, बाबरी ढांचे को हटाने का मामला हो, राम सेतु को बचाने का विषय हो, लव जिहाद जो आज पूरे देश भर के अंदर अपने पैर पसार रहा है, ऐसे हजारों अपनी बहनों को पूरे देश भर के अंदर विधर्मियों के हाथों से छुड़ाने का, उनका जीवन बचाने का यदि कोई काम कर रहा है अव्वल दर्जे का, प्रथम उसमें तो बजरंग दल है। आज गौ माता को गो तस्करों से छुड़ा करके उनको बचाने का काम यदि कोई कर रहा है तो बजरंग दल है। आज मठ मंदिरों को विकास के नाम पर केवल मठ मंदिरों पर यदि बुलडोजर चलता है तो यदि उसके सामने यदि कोई खड़ा होता है मठ मंदिरों को बचाने के लिए तो बजरंग दल है। और यदि देश में कहीं पर भी यदि हिंदू समाज पर सीधा संघर्ष की आवश्यकता होती है, आघात होता है, तो देश में यदि अग्रणी भूमिका में कोई हिंदू समाज के साथ कंधे से कंधा मिला करके और नेतृत्व करने के लिए खड़ा होता है तो बजरंग दल है। और आज पूरे देश की जो परिस्थितियां चल रही हैं, वो पश्चिम बंगाल हो, गुवाहाटी हो, असम हो, मणिपुर हो, और अभी ताजा हरियाणा की जो घटना हुई, हिंदू के नाम से यदि कहीं खड़ा है, हिंदू के नाम से यदि कहीं यात्रा निकाल रहा है, हिंदू के नाम से यदि कोई आयोजन कर रहा है, तो उस आयोजन को नहीं होने देना यह विधर्मियों का पहला काम है। ताजा उदाहरण मैंने अभी आपको बताया, हरियाणा की घटना है जिनमें निहत्थे शिव भक्तों पर श्रावण मास के अंदर हमला किया, निहत्थे कांवड़ियों पर खंडवा में हमला हुआ, उज्जैन में जिनके पूर्वजों में दम नहीं थी ये करने की, वो कहते हैं कि महाकाल की सवारी को हम रोकेंगे। उज्जैन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग जाते हैं। खरगोन हुआ, मंदसौर हुआ, खंडवा हुआ, मध्य प्रदेश के भी कई जिले हुए, देश के कई प्रदेश ऐसे हैं जहां पर हिंदू को टारगेट किया जा रहा है। बजरंग दल ने अखिल भारतीय स्तर पर हिंदू समाज के जागरण के लिए, वह हिंदू समाज जो अपने पूर्वजों के शौर्य पराक्रम साहस को भूल चुका, आज हमारे माथे पर यदि मस्तक पर तिलक है, सर पर शिखा है, गले में जनेऊ है, हाथ में कलावा है, तो इसके पीछे यदि साहस पराक्रम है तो हमारे पूर्वजों का है, जिन्होंने विधर्मियों से लोहा लिया, लड़े, वीरगति को प्राप्त हुए, जीते, लेकिन सनातन परंपरा का वहन करते हुए अपने वंशजों को सनातन परंपरा में रहने दिया। ऐसे हमारे वीर योद्धा, महापुरुष, वीर वीरांगनाओं के शौर्य पराक्रम साहस का भान हिंदू समाज को हो,
इस नाते से पूरे देश भर के अंदर शौर्य जागरण यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। यही पैटर्न था जो आप बता रहे हैं। देखिए भाजपा के बारे में मेरा कुछ भी उत्तर देना ठीक नहीं, क्योंकि उन्होंने किस उद्देश्य से निकाली, ये उनका विश्व हिंदू परिषद का रूटीन का काम है। ये हिंदू समाज को जागृत करना, हिंदू समाज को संगठित करना, हिंदू समाज को शौर्य पराक्रम साहस जो उनके पूर्वजों ने किया है उसका भान हिंदू समाज, चूंकि आज हिंदू युवा उसको धीरे धीरे कहीं ना कहीं भूलते जा रहा है, उस शौर्य पराक्रम साहस का भान हिंदू युवाओं में हो, हिंदू का जागरण हो, हिंदू के नाते हिंदू एक हो, एक मंच पर खड़ा हो। वो विश्व हिंदू परिषद सन 1964 से ये काम कर रही है। 8 अक्टूबर 1984 से बजरंग दल ने ये काम प्रारंभ किया है युवाओं के बीच में, और वो हम करते आ रहे हैं सतत। ये जो बयान तो आज आया है, और मुझे ध्यान में है सन 1996 को मैं बजरंग दल का यहाँ पर प्रखंड का कार्यकर्ता था, तो उस समय मैं स्वयं स्टिकर लगाता था भोपाल में कि इंडिया नहीं भारत का हो। तो ये इंडिया नहीं भारत का हो, ये तो हमारे, क्योंकि हमारे किसी भी वेद पुराण के अंदर इंडिया जैसा शब्द का कहीं पर उच्चारण आया ही नहीं। हम भारत या हिंदुस्तान करके इस देश की बात करते हैं, तो हम तो कहते हैं कि यदि भारत होगा तो स्वागत है। ये यात्रा बजरंग दल की है, और अधिकांश हिंदू युवा इसमें जुड़ेंगे, लेकिन कहीं भी मातृशक्ति यदि इसमें जुड़ती है तो स्वागत ही है। अन्य सभाओं में लगभग पूरे प्रांत में 39 बड़ी सभाएं रहने वाली है। इसमें 18 सभा ग्वालियर चंबल संभाग में रहने वाली है, और यहाँ भोपाल संभाग में 21 सभाएं रहेंगी। और इन 39 सभाओं के अंदर जो वीर महापुरुष हैं, उन वीर महापुरुषों के परिवार के जो वंशज हैं उनको मंच पर बुला करके उनका सम्मान किया जाएगा। प्रत्येक सभा में जो वीर सैनिक हैं, जिन्होंने कारगिल का युद्ध लड़ा हो, अन्य कोई भी युद्ध लड़ा हो, जिसके कारण से उनके परिवार से वीर गति को प्राप्त कोई हुए हैं, तो उनके परिवार का एक परिवार का व्यक्ति उस मंच पर रहेगा, सभा में रहेगा, उनका भी बजरंग दल के द्वारा सम्मान किया जाएगा। ऐसी 39 बड़ी सभाएं इस प्रांत में होने वाली हैं। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम तो मांग कर ही रहे हैं, और हम तो ये भी कहते हैं इससे आगे बढ़ कर के कि जहाँ पुराने समय में कहीं महाराणा प्रताप का नगर नाम महाराणा प्रताप नगर रखा था, वो आज MP नगर हो गया। तात्या टोपे नगर रखा था, उसको शॉर्ट में TT नगर कहा जाने लगा। शिवाजी नगर, ऐसे जो नाम है महापुरुषों के, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी आग्रह अनुरोध करता हूं कि जो पूरे नाम हैं उन्हें शॉर्ट ना किए जाएं। जो नाम पूरे हैं महाराणा प्रताप, तात्या टोपे, ये महापुरुष हैं हमारे। इन महापुरुषों के नाम से यदि हम इनका उच्चारण करेंगे तो हमारे अंदर हिंदू समाज को जान में होगा तात्या टोपे कौन थे, महाराणा प्रताप कौन थे, वीर शिवाजी कौन थे। तो हम तो इसका आग्रह करते आए हो, आग्रह करें। बिल्कुल, कारण ये है कि भोपाल में भी अभी करीब 4 वर्ष पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से दिया गया, और राजा भोज समिति की उसके माध्यम से भी दिया गया। और हमारी मांग है कि राजा भोज का भोपाल है, क्योंकि राजा भोज के नाम से ही ये भोपाल रखा गया है, तो इस जिले का नाम भी, भोपाल का नाम भी राजा भोज हो। ये नवाबों का शहर रहा ही नहीं, इसलिए ये राजा भोज का शहर है, इसलिए भोपाल का नाम राजा भोजपाल होना चाहिए। डिमांड जगहों के नाम है जैसे कर रही तो होना चाहिए। देखिए, विश्व हिंदू परिषद ने मांग करने जैसा भी कुछ भी सेंट्रल स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर कुछ सोचा नहीं है, लेकिन यदि सरकार करेगी तो उसका विश्व हिंदू परिषद स्वागत करेगी। भारत प्रांत में भी 2 स्थानों से शौर्य जागरण रथ यात्राएं निकलेंगी। एक यात्रा मुरैना में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी की जन्मस्थली से प्रारंभ होगी, जो मुरैना, अंबा, भिंड, ग्वालियर, दतिया, डबरा, अशोकनगर, राधोगढ़, गुना, ऐसे होते हुए कई जिलों से होते हुए समाधि स्थल पर, वीरांगना लक्ष्मीबाई जी की समाधि स्थल पर आके समापन होगा 14 तारीख। एक यात्रा आज शाम को 6 बजे मुल्ताई, सूर्य नारायण जी की पुत्री माँ ताप्ती जी के उद्गम स्थल से मुल्ताई से प्रारंभ होगी, जो मुल्ताई, बैतूल, हरदा, सिवनी, मालवा, नर्मदापुर, सुहागपुर, पिपरिया, बरेली, रायसेन, विदिशा, बासोदा, राजगढ़, नरसिंहगढ़, सीहोर, ऐसे अनेक जिलों से होती हुई भोपाल में 17 सितंबर को माँ भवानी कर्फ्यू वाली मंदिर के सामने अग्रसेन चौराहे पर इसका समापन 17 सितंबर को होगा। यात्राएं लगभग 2504 किलोमीटर का सफर तय करेंगी।
कल जो यात्रा प्रारंभ होने जा रही है, उस यात्रा में, उसके उद्घाटन में बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक माननीय श्री नीरज दोनेरिया जी रहने वाले हैं और 14 तारीख को समापन में केंद्रीय मंत्री अशोक तिवारी जी रहेंगे। आज जो यात्रा प्रारंभ होगी उसमें मान्यवर खगेन भार्गव जी प्रांत संगठन मंत्री मुल्ताई में रहेंगे और समापन में 17 सितंबर को जो समापन पुराने शहर भोपाल में होगा, उसमें विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री आदरणीय श्री डॉक्टर सुरेंद्र जी जैन रहने वाले हैं। ऐसी ये यात्रा रहने वाली है। इस यात्रा का मूल उद्देश्य है हिंदू समाज को अपने वीर महापुरुष वीरांगनाओं से उनके शौर्य पराक्रम साहस का परिचय कराना, उनकी जन्मस्थली, कर्मस्थली, बलिदान स्थली से उनका परिचय कराना। हम किनके वंशज हैं, हमारे पूर्वजों ने क्या शौर्य के पराक्रम किया है, और अपने हिंदू समाज को संगठित करने का काम इस शौर्य जागरण यात्रा के माध्यम से होने जा रहा है। ये शौर्य जागरण का मूल उद्देश्य यही।